टुंग साहोर डोली को धक्का देकर मार देता है। अगली सुबह राय स्टार जब अपनी फैक्ट्री लौटा तो वहाँ का मंजर दिल दहला देने वाला था। जगह जगह तोड़फोड़ हुई थी, मशीनें बंद पड़ी थीं और सबसे दर्दनाक बात, डोली गायब थी। पूरे गांव में उसकी तलाश हुई। कई दिन बीत गए और फिर पुलिस को नदी किनारे एक लाश मिली। वह डोली थी। उसके चेहरे पर दर्द, पीड़ा और बेबसी साफ दिख रही थी। राय स्टार टूट चुका था। उसने अपनी बहन का अंतिम संस्कार किया पर उसकी आंखों के आंसू सूख चुके थे। अब उसके भीतर सिर्फ एक जिद बची थी, गांव वालों की सेवा। डोली की मौत ने गरीबपुर को हिलाकर रख दिया था। हर तरफ उदासी छा गई थी, लेकिन फैक्ट्री जैसे तैसे चल रही थी। किस्मत ने फिर एक वार किया। एक रात टुंग टुंग साहोर अपने गुंडों के साथ आया। उन्होंने राय स्टार को बेरहमी से मारा और फैक्ट्री से सारा अनाज लूट लिया। गरीबपुर एक बार फिर भुखमरी के अंधेरे में डूब गया। अमावस्या की रात को गांव के श्मशान के पास से एक चीखती हुई आवाज आई, एक डरावनी गूंजती हुई आवाज जो हवा में कांपती हुई फैल रही थी। गांव वाले समझ नहीं पाए कि यह क्या था, लेकिन अगली सुबह उन्होंने देखा गांव के बीचों बीच ढेर सारी गेहूं की बोरियां पड़ी थीं और उनके बीच खड़ी थी डोली। पर वह अब पहले जैसी नहीं थी। उसका चेहरा सफेद, आंखें लाल और बाल बिखरे हुए थे। वह भूखी डोली की आत्मा बन चुकी थी। उसके चेहरे पर करुणा नहीं, क्रोध था। उसने कहा, गेहूं ले लो फ्री में। अब हर रात गांव में जो आता उसे गेहूं मिलता, पर जो कोई लालच या घमंड करता उसे डोली नहीं छोड़ती थी। उसकी आत्मा उसे उठा ले जाती और अगली सुबह उसकी लाश किसी खेत में पड़ी मिलती। गांव में डर फैलने लगा, पर भूखे लोगों के लिए वह एक देवी बन गई थी। गांव वालों ने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने अपनी तंत्र विद्या से सारा अतीत देख लिया। उसने कहा, डोली की आत्मा को इंसाफ चाहिए। जब तक उसे न्याय नहीं मिलेगा वह भटकती रहेगी। उसका गुस्सा और भूख गांव को तबाह कर देगा। डोली की आत्मा को सिर्फ एक चीज चाहिए थी, टुंग टुंग साहोर का अंत। फिर एक रात टुंग टुंग अपने कमरे में सो रहा था। अचानक कमरे की दीवारें हिलने लगी, दरवाजे अपने आप बंद हो गए और चारों ओर गेहूं की बोरियां भर गईं। वह घबरा गया। तभी एक आवाज गूंजी, गेहूं ले लो फ्री में। डर के मारे टुंग टुंग चिल्लाया, कौन है? डोली की आत्मा प्रकट हुई। उसके शरीर से आग निकल रही थी। वह बोली, तूने मुझे मारा, मेरे भाई को छीना, मेरे गांव को भूखा किया। अब तू भूख का स्वाद चखेगा। डोली ने उसे मौत के घाट उतार दिया। टुंग टुंग की चीख गांव भर में गूंजी और फिर सब शांत हो गया। उसके मरते ही डोली की आत्मा हवा में उठ गई। अब गरीबपुर में दोबारा रौनक लौट आई थी। फैक्ट्री फिर से खुल चुकी है। लोग आते हैं, भरपेट खाना खाते हैं और कहते हैं, डोली अभी जिंदा है। उसे दिन से फैक्ट्री में जो भी चोरी करने आता है तो सुनाई देती डरावनी आवाज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट में लिखो, डोली अभी जिंदा है।